प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकु योसेफ नूरला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोने योसेफ नूरला जी द्वारा दिया जाता। आइए हम उस वचन को पढ़ें। प्रभु की आज्ञाओं पर चले, जैसे कि वचन मत्ती की 19 की 17 आयत में लिखा है, भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह एक जीवित व्यक्ति को बोल रहे हैं कि अगर तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर, क्योंकि एक जीवन ऐसा है जो परमेश्वर देते हैं और एक जीवन वह है जिसे लोग परमेश्वर के बिना व्यतीत करते हैं। मेरे प्रियो, शुरुआत में आपको ऐसा जीवन अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में आपको पछताना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरे द्वारा दिया गया जीवन को जीना चाहता है तो चोरी न करना, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, पर अगर तू ऐसा करेगा तो शारीरिक रूप से तो तू नहीं मरेगा पर आत्मा में मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि अगर तू मेरे द्वारा दिया गया जीवन जीना चाहता है, अगर तू वह धन चाहता है जिसके साथ मैं दुख नहीं मिलाता, अगर तू वह आशीष चाहता है जो भविष्य में भी टूटती नहीं, जो सड़ती नहीं, तो मेरी आज्ञाओं को माना कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो आज्ञाएं बाइबल में दी है वह आपके नुकसान के लिए नहीं है, बल्कि आपके फायदे के लिए है, क्योंकि वह आज्ञाएं आपके व्यापार को जीवन देंगी और आपके शरीर को जीवन देंगी, आपके रिश्ते, सेवकाई, मानसिक, सामाजिक जीवन कुछ भी हो, और अगर आप आज्ञाओं को मानोगे तो वह आपको जीवन देंगी। परमेश्वर ने कहा कि जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। इसका मतलब यह है कि वह शराब, दुष्ट आत्मा, पाप, वह कमी जिसकी वजह से कर्जा था वह बीत चुकी है, क्योंकि तुम मसीह में नई सृष्टि हो। अब परमेश्वर का हाथ तुम्हारे सर के ऊपर है। अब परमेश्वर की दया, उसका ज्ञान, उसका मसह तुम्हारे ऊपर है। अब तुम कोई भी काम करोगे वह फलवंत होगा और वह कर्जा परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उतार दिया जाएगा। पर यह अपने आप नहीं होगा, आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा, आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा और उनको पूरा भी करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मेरे धर्म और राज्य की खोज कर तो दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़कर तुझे मिलेंगी। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि आज से मैं हमेशा आपकी आज्ञाओं पर चलूँगी और आपकी योजना में बनी रहूँगी, ताकि मेरे जीवन में आपकी योजना पूरी हो सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थनाएं करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावना, आपने हमें एक नए दिन के साथ पिता परमेश्वर ब्लेस किया। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावना। आपका वचन कहता है यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ऐ खुदावना, आपके कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं। हर एक जन, हर एक मनुष्य जो मेरे साथ जुड़ा है, यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगाइयाँ इनकी जिंदगियों का हिस्सा हर एक जन आशीषित किया जाए। परमेश्वर का आत्मा इन्हें छुए, ये परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले बने, ये परमेश्वर के साथ चलने वाले बने, ये आगे बढ़ते जाएं और शैतान की हर एक योजनाओं को कैंसिल करे और परमेश्वर का रूह इनके साथ जाता रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन।
सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।